दोस्तों, दीपावली का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और लोगों ने उनके स्वागत में दीपक जलाए थे। इसी कारण यह त्योहार राम की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महाभारत में भी दीपावली का उल्लेख है, जहां पांडवों के वनवास समाप्त होने पर दीपक जलाए गए। जैन धर्म में यह महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि सिख धर्म में गुरु हरगोबिंद सिंह जी की रिहाई से जुड़ा हुआ है। धार्मिक रूप से दीपावली अमावस्या की रात को मनाई जाती है, जब अंधकार सबसे गहरा होता है और प्रकाश की आवश्यकता सबसे अधिक। लक्ष्मी पूजा का महत्व यह है कि महालक्ष्मी धन की देवी हैं, जो घर में समृद्धि लाती हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जो हर कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं। इनकी पूजा से न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक सुख भी प्राप्त होता है। आर्थिक दृष्टि से दीपावली नए व्यापार की शुरुआत का समय है, जहां व्यापारी नए खाते खोलते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा मांगते हैं। सांस्कृतिक रूप से ये त्योहार एकता का प्रतीक है। लोग पड़ोसियों से मिलते हैं, उपहार आदान प्रदान करते हैं और सामूहिक रूप से पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इस बात पर कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की ही पूजा क्यों की जाती है, और इस दिवाली आप किस तरह की पूजा करें कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है, जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है। दरअसल कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वैरागी साधु हुआ करते थे, जिनके मन में एक दिन राजसी सुख भोगने की इच्छा जागृत हुई। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने माता लक्ष्मी की कठोर तपस्या शुरू की। साधु प्रतिदिन नियम पूर्वक माता लक्ष्मी की आराधना करते थे। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई। साधु ने माता को प्रणाम किया और उनसे उच्च पद, सम्मान और धन वैभव का वरदान मांगा। माता लक्ष्मी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। वरदान प्राप्त होने के अगले ही दिन साधु के मन में अहंकार जाग उठा। वो राजा के दरबार में पहुंचा और अभिमान में चूर होकर उसने राजा को सिंहासन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ये देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के मुकुट से एक काला नाग निकलकर भागने लगा, जो साधु के धक्के के कारण मुकुट से अलग होकर जमीन पर गिर गया था। ये देखकर राजा और दरबारियों ने साधु को चमत्कारी समझा और उनकी जय जयकार करने लगे। राजा ने साधु को सम्मान पूर्वक अपना मंत्री नियुक्त किया और उनके लिए एक भव्य महल की व्यवस्था भी की। साधु उस महल में शानो शौकत के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन राजा अपने दरबारियों के साथ किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी साधु वहां पहुंचा और बिना किसी कारण के राजा को खींचकर महल से बाहर ले गया। दरबारी ये देखकर हैरान थे, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार भूकंप आया और वो महल खंडर में तब्दील हो गया। इस घटना ने एक बार फिर से साधु की कीर्ति को बढ़ा दिया। लेकिन इन चमत्कारों के कारण साधु के मन में अहंकार और बढ़ गया। वो अपने वरदान के अभिमान में डूब गया और उसने एक दिन राजा के महल में रखी भगवान गणेश की मूर्ति को हटाने का आदेश दे दिया, केवल इसलिए कि उसे वो मूर्ति देखने में अच्छी नहीं लगती थी। साधु के इस अपमानजनक कार्य से भगवान गणेश क्रोधित होते हैं। उनके क्रोध के प्रभाव से साधु की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और वो उल्टे सीधे कार्य करने लगा। राजा ने साधु के इस व्यवहार को देखकर उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पुनः माता लक्ष्मी की आराधना शुरू की। माता लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुमने गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। अब तुम गणेश जी की आराधना करो और उन्हें प्रसन्न करो। साधु ने माता लक्ष्मी के आदेश का पालन किया और भगवान गणेश की तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। कुछ समय बाद गणेश जी ने राजा के सपने में आकर कहा, हे राजन, साधु को सम्मान पूर्वक पुनः अपना मंत्री बना लो। राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन किया और साधु को फिर से मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। दोस्तों, इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, लेकिन बिना बुद्धि के धन का उपयोग व्यर्थ हो सकता है। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और सिद्धि के देवता हैं। इसलिए दिवाली पर इन दोनों की पूजा एक साथ की जाती है, ताकि धन के साथ साथ बुद्धि और विवेक भी प्राप्त हो। ये माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तभी स्थायी रहता है जब गणेश जी की कृपा से बुद्धि और विवेक का उपयोग किया जाए। तो दोस्तों, दिवाली केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। ये त्योहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। दिवाली का पर्व विभिन्न समुदायों और धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ता है, क्योंकि ये खुशी, समृद्धि और एकता का प्रतीक है। दिवाली का पर्व केवल बाहरी उत्सव तक सीमित नहीं है दोस्तों,
बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये पर्व हमें अपने भीतर के अंधकार जैसे अहंकार, लोभ, क्रोध और अज्ञान को दूर करने और ज्ञान, प्रेम और करुणा के प्रकाश को अपनाने की प्रेरणा देता है। दिवाली के दिन जब हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमें सांसारिक शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए अब हम बात करेंगे दिवाली के दिन हमें किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। इस साल 2025 में दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है, जो सोमवार का दिन है। अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर शुरू हो जाएगी। 21 अक्टूबर को दोपहर 1:22 तक रहेगी। लक्ष्मी पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है, जो सूर्यास्त के बाद का समय है। अन्य मुहूर्त, यदि मुख्य मुहूर्त मिस हो जाए तो वैकल्पिक समय जैसे सिंह लग्न या फिर कुंभ लग्न में पूजा की जा सकती है, लेकिन मुख्य मुहूर्त को ही प्राथमिक रखें। पूजा के समय को चुनते समय घर के बुजुर्गों या पंडित जी की सलाह लें। चलिए अब जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। देखिए, पूजा की शुरुआत तैयारी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई करें। दीपावली से कुछ दिन पहले घर के हर कोने को साफ करें, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वच्छ स्थान पर ही वास करती हैं। पुरानी चीजों को हटाएं, नए सामान लाएं। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं जो फूलों, चावल या रंगों से बनी हो। रंगोली के डिजाइन में स्वास्तिक, कमल या लक्ष्मी के चरण चिन्ह शामिल करें। पूजा स्थल चुनें। घर का उत्तर पूर्व कोना या मंदिर क्षेत्र, वहां लाल कपड़ा बिछाएं जो शुभता का प्रतीक है। कलश स्थापित करें। एक मिट्टी या धातु का कलश लें, उसमें जल भरें, ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश में चावल, सुपारी, सिक्का और फल डालें। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां या चित्र रखें। मूर्तियां यदि नहीं हो तो बेहतर। पूजा सामग्री में दीपक, अगरबत्ती, कुमकुम, हल्दी, चंदन, फल, फूल, मिठाई, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, नैवेद्य, मिष्ठान, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पूजा से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। महिलाएं साड़ी या सलवार सूट, पुरुष धोती कुर्ता पहने। मन को शांत रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यदि संभव हो तो व्रत रखें, फलाहार या उपवास। पूजा आरंभ करने से पहले संकल्प लें। मन में कहें, मैं लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि मेरे घर में समृद्धि आए। फिर ध्यान करें, आंखें बंद कर गणेश जी का ध्यान करें, फिर लक्ष्मी जी का ध्यान करें। इसके बाद मूर्तियों को स्नान कराएं। पहले पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, चीनी का मिश्रण, फिर शुद्ध जल से धोएं। आचमन के लिए 3 बार जल ग्रहण करें। दीपक जलाएं, घी का दिया या तेल का जलाएं। नैवेद्य अर्पण करें, मिठाई जैसे लड्डू, पेड़ा, फल, दूध आदि। पुष्प अर्पण करें, जैसे कमल, गुलाब, चमेली के फूल चढ़ाएं। प्रत्येक अर्पण के साथ मंत्र कहें, ओम लक्ष्मये नमः। इस दौरान ओम गण गणपते नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। किसी पंडित से सलाह लेकर आप उचित मंत्र आदि से पूजा कर सकते हैं। अंत में आरती और स्तुति गाएं। पूजा समाप्त करने से पहले आशीर्वाद मांगे। प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में सदा वास करें। इसके बाद प्रसाद वितरित करें। परिवार, पड़ोसियों को दीपक रात भर जलाए रखें। अगले दिन यदि मूर्तियां विसर्जित करनी हो तो जल में प्रवाहित करें। देखा जाए तो पूजा पद्धति की कोई फिक्स सूची नहीं होती। हर कोई अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भक्ति और पूजा पाठ कर सकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दीपावली की पूजा में भी काफी अलगाव देखने को मिलता है। उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश मुख्य हैं, जबकि दक्षिण में सरस्वती या कुबेर की भी पूजा होती है। बंगाल में काली पूजा प्रमुख है। गुजरात में चोपड़ा पूजा, जहां नए खाते खोले जाते हैं। महाराष्ट्र में लक्ष्मी पूजा के साथ पटाखे और रंगोली। व्यापारी लोग विशेषकर मां लक्ष्मी को बही खाते चढ़ाते हैं। किसानों के लिए ये फसल की कटाई का उत्सव है। बस ध्यान रखें कि पूजा में प्लास्टिक का उपयोग ना करें। पर्यावरण का भी ध्यान रखें। बच्चों को शामिल करें, लेकिन पटाखों से सावधानी बरतें। यदि स्वास्थ्य समस्या हो तो सरल पूजा करें। कोशिश करें गरीबों को मिठाई या कपड़े दें, जो पुण्य देता है, और गरीब वंचितों के चेहरे पर मुस्कान भी। खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं। किसी से झगड़ा ना करें, सकारात्मक रहें। इसके अलावा दीपावली अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा देती है। बाजारों में खरीदारी बढ़ती है, जो रोजगार जनरेट करती है। इस दिवाली स्वदेशी चीजों को अपनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। इसी के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का जयकारा लगाना ना भूलें। द डिवाइन टेल्स की तरफ से हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश हमेशा बना रहे। यदि आपके पास दिवाली से जुड़ी कोई अन्य कथा या अनुभव है तो उसे भी कमेंट में हमारे साथ साझा जरूर कर सकते हैं।
अंत में दिवाली से रिलेटेड किसी भी तरह की शॉपिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thedivinetales.com जरूर विजिट कर सकते हैं। डिस्काउंट और ऑफर की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अंत में एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।